जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मध्यकालीन भारत। आज हम बात करेंगे मुगल काल, जो 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? जी दोस्तों, आपको बताना है कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में जी दोस्तों, चलते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? जी दोस्तों, आपको बताना है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? पहला है सैयद वंश, दूसरा है लोधी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है खालजी वंश। जी दोस्तों, आपको बताना है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पहला ऑप्शन दिया है सैयद वंश, दूसरा ऑप्शन दिया है लोधी वंश, तीसरा ऑप्शन दिया है तुगलक वंश, चौथा ऑप्शन दिया है खिलजी वंश। जी दोस्तों, तो इसका आंसर होगा लोधी वंश। जी दोस्तों, लोधी वंश में जैसे कि मुगल साम्राज्य के पहले दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश शासन किए थे। पहला था गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश। तो 5 वंश थे और अंतिम वंश लोधी वंश था। अंतिम वंश लोधी वंश था। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर गुलाम वंश की स्थापना किया था, मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जी दोस्तों, आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पहला 21 अप्रैल 1529 ईस्वी में, दूसरा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, दूसरा 20 अप्रैल 1527 ईस्वी में, चौथा 15 अप्रैल 1528 ईस्वी में। जी दोस्तों, आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। जी दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? जी दोस्तों, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? पहला खानवा के युद्ध में, दूसरा घाघरा के युद्ध में, तीसरा पानीपत के प्रथम युद्ध में, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? पहला खानवा के युद्ध में, दूसरा घाघरा के युद्ध में, तीसरा पानीपत के प्रथम युद्ध में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। जी दोस्तों, बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? जी दोस्तों, आपको बताना है कि किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? किसकी? कलंदर की उपाधि। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का
खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। जी दोस्तों, ये चारों युद्ध बाबर ने ही लड़े हैं। 1526 ईस्वी में एक लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध था 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है किस युद्ध के उपरांत जीतने के बाद बाबर ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया था। तो ये इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। जी दोस्तों, जब पानीपत में प्रथम युद्ध इसने जीता था 1526 ईस्वी में, तो इसने अपने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था। इसीलिए इसे कलेंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी? कलेंदर की। जी दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। जी दोस्तों, आपको बताना है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। किसने बनवाई थी? पहला है अशोक ने, दूसरा शेरशाह सूरी ने, तीसरा अकबर ने, चौथा हुमायूं ने। जी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। जी दोस्तों, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। जिसे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जी दोस्तों, आपको बताना है कि जब अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करे तो उसके याद में क्या बनवाया था उसने। पहला है बड़ा इमाम बाड़ा, दूसरा है बुलंद दरवाजा, तीसरा है जामा मस्जिद, चौथा है सिद्दी बशीर। जी दोस्तों, आपको बताना है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। पहला बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था, दूसरा बुलंद दरवाजा, तीसरा जामा मस्जिद, चौथा जिद्दी बशीर। तो इसका आंसर होगा बुलंद दरवाजा। जी दोस्तों, जब अकबर ने गुजरात में विजय प्राप्त कर थी तो उसके याद में बुलंद दरवाजा को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? जी दोस्तों, आईने अकबरी क्या है? आईने अकबरी पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला अबुल फजल है, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा फिरोज शाह, चौथा अब्दुल रशीद। जी दोस्तों, आपको बताना है आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत है। इसे किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रहीम। तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। जी दोस्तों, अबुल फजल ने आईने अकबरी की कृति को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, आपको ये बताना है। जी दोस्तों, पानीपत का प्रथम लड़ाई आपने देखा था अकबर और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई पूछ रहा है, दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? पहला दे रहा है अकबर और हेमू के बीच, दूसरा राजपूत और मुगल के बीच, तीसरा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, चौथा है सिकंदर और आदिल शाह के बीच। देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ना। तो पानीपत का द्वितीय जो युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही एक धर्म है, नया धर्म था। दीन ए इलाही एक नया धर्म था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी दोस्तों, आपको बताना है कि दीन ए इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला है हुमायूं के द्वारा, दूसरा जहांगीर के द्वारा, तीसरा अकबर के द्वारा, चौथा शाहजहां के द्वारा। तो इसका आंसर होगा अकबर के द्वारा। जी दोस्तों, जो दीन ए इलाही चलाया गया था वह अकबर के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था। जी दोस्तों, बरार को अकबर को सौंपा था, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है?
प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला है बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर, चौथा बरार। जी दोस्तों आपको बताना है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? पहला बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा अहमदनगर, चौथा बरार। तो इसका आंसर होगा अहमदनगर। जी दोस्तों जो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी थी वो अहमदनगर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली है एक, मनसबदारी क्या है? प्रणाली, सिस्टम था। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया है? ये दोस्तों आपको बताना है कि मनसबदारी प्रणाली किसने चालू किया या प्रारंभ कराया था? पहला शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा बरार। जी दोस्तों आपको बताना है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। जी दोस्तों अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जी दोस्तों आपको बताना है कि अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? पहला जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा शाहजहां, चौथा बहादुर शाह। जी दोस्तों तो इसका आंसर होगा अकबर। जी दोस्तों जो तानसेन थे वो अकबर के शासनकाल में दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? जी दोस्तों आपको बताना है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी? राजभाषा पहला उर्दू है, दूसरा हिंदी, तीसरा अरबी, चौथा फारसी। जी दोस्तों आपको बताना है मुगल काल की राजभाषा कौन थी? उर्दू थी, हिंदी थी, अरबी थी, फारसी थी। तो इसका आंसर होगा फारसी। जी दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना मतलब समाप्त कर देना, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। जी दोस्तों आपको बताना है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर। जी दोस्तों आपको बताना है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका आंसर होगा अकबर। जी दोस्तों सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? जी दोस्तों आपको बताना है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा तालीकोट का युद्ध, तीसरा पानीपत का प्रथम युद्ध, चौथा हल्दी घाटी का युद्ध। जी दोस्तों किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? प्लासी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, पानीपत का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। जी दोस्तों तो इसका आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। जी दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद उसमें बाबर विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी उसमें मारा गया था या हार गया था। इब्राहिम लोदी के हारने के बाद लोदी वंश की समाप्ति हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे मुगल दिल्ली में या भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस तरह से पानीपत का प्रथम युद्ध ही मुगल साम्राज्य की नींव जानी जाती है। प्लासी का युद्ध तो अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई थी। यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तो ये मुगल काल के बीच की सीन है। तो मुगल काल के पहले वाली जो लड़ाई थी जब से मुगल काल की नींव पड़ी थी वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? जी दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा अब्दुल नबी खां, चौथा बीरबल। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। जी दोस्तों अबुल फजल ने अकबर के जीवन कथा को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? जी दोस्तों आपको बताना है
कि शेर शाह की महानता का द्योतक, द्योतक का मतलब होता है शेर शाह ने ऐसा कौन सा काम किया था जो उसकी महानता को दर्शाता है। पहला, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। दूसरा, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व। तीसरा, प्रशासनिक सुधार। चौथा, धार्मिक सहिष्णुता। जी दोस्तों, आपको बताना है शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। पहला, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ये था। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ये था। प्रशासनिक सुधार, ये था। धार्मिक सहिष्णुता, ये था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। जी दोस्तों, शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार काफ़ी किया था, इसीलिए यही उसकी महानता का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखा था। जी दोस्तों, आपको बताना है हुमायूं नामा, क्या, हुमायूं नामा। आपको बताना है हुमायूं नामा किसने लिखा था। पहला, गुलबदन बेगम ने। दूसरा, मुमताज महल। तीसरा, जहां आरा बेगम। चौथा, रोशन आरा बेगम। जी दोस्तों, आपको बताना है हुमायूं नामा किसने लिखा था। पहला, गुलबदन बेगम। दूसरा, मुमताज महल। तीसरा, जहां आरा बेगम। चौथा, रोशन आरा बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। जी दोस्तों, अकबर के शासनकाल में महाभारत जो था उसको फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है। पहला, इकबालनामा। दूसरा, रज्मनामा। तीसरा, अकबारनामा। चौथा, सकीन उल औलिया। जी दोस्तों, आपको बताना है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है। तो इसका पहला इकबाल नामा। दूसरा, रज्मनामा। तीसरा, अकबरनामा। और चौथा, सकीनत उल औलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रज्मनामा। जी दोस्तों, जब महाभारत को फारसी में अनुवाद करके लिखा गया था उसका नाम था रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। जी दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। जी दोस्तों, आपको बताना है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था। पहला, बीरबल। दूसरा, टोडरमल। तीसरा, जय सिंह। चौथा, बिहारीमल। तो इसका आंसर हो जाएगा टोडरमल। जी दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था। जी दोस्तों, आपको बताना है अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना गृह या पूजा गृह का क्या नाम था। पहला, दीवाने खास। दूसरा, दीवाने आम। तीसरा, इबादत खाना। चौथा, बुलंद दरवाजा। जी दोस्तों, आपको बताना है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा इबादत खाना। जी दोस्तों, इबादत खाना अकबर के द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। जी दोस्तों, आपको बताना है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। पहला, जहांगीर। दूसरा, बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफर बोला जाता है, अकबर, शाहजहां।
तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। जी दोस्तों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन व या बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में थे। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? जी दोस्तों, आपको बताना है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? पहला जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा हुमायूं, चौथा शाहजहां। जी दोस्तों, आपको बताना है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। जी दोस्तों, शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली अर्थात मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? जी दोस्तों, आपको बताना है अकबर जब युवा अवस्था में था तो उसका संरक्षक देख रेख कौन करता था? पहला हेमू, दूसरा फैजी, तीसरा अबुल फजल, चौथा बैरम खान। जी दोस्तों, आपको बताना है जब अकबर युवा अवस्था में था तो उसका संरक्षण कौन करता था? हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खान। इसका आंसर हो जाएगा बैरम खान। जी दोस्तों, बैरम खान अकबर के युवा अवस्था में इसका संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? पहला लाहौर, दूसरा करनाल, तीसरा दिल्ली, चौथा कन्नौज। जी दोस्तों, आपको बताना है कि किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, कन्नौज, दिल्ली, लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। जी दोस्तों, कन्नौज पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? जी दोस्तों, आपको बताना है किसने ऐसे बाग बगीचे की शुरुआत की थी जिसमें बहता पानी हो? क्या हो? बहता पानी हो। तो पहला है अकबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा पहला बाबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां। जी दोस्तों, आपको बताना है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा चालू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने। जी दोस्तों, बाबर ने बाग बगीचे बनवाने या निर्माण करने की परंपरा चालू की थी जिसमें बहता पानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? जी दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? पहला अकबरनामा, दूसरा हुमायूंनामा, तीसरा पादशाहनामा, चौथा तुजुक ए बाबरी जिसको बाबरनामा बोला जाता है। जी दोस्तों, आपको बताना है ये कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा या तुजुक ए बाबरी? तो इसका आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। जी दोस्तों, बाबर ने खुद तुजुक ए बाबरी लिखा था, इसीलिए इसको आत्मकथा बोला जाता है। अकबरनामा और हुमायूंनामा और पादशाहनामा ये सब आत्मकथा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? जी दोस्तों, आपको बताना है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? पहला महेश दास, दूसरा राजा भगवान दास, तीसरा बनमाली दास, चौथा राजा टोडरमल। तो इसका आंसर हो जाएगा महेश दास। जी दोस्तों, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, इसका क्या कारण था? उसने वास्तुकला में कोई रुचि नहीं रखी थी, या राजमिस्त्री उपलब्ध ही नहीं थे, या वह मितव्ययी था, कंजूस था,
या उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ये दोस्तों आपको बताना है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया। उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। दूसरा, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। तीसरा, वह मितव्ययी था। चौथा, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इसलिए वह और कुछ भवनों का निर्माण नहीं करा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। जी दोस्तों आपको बताना है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब का। जी दोस्तों औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है। जी दोस्तों ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है कहाँ से कहाँ तक जाती है ये बताना है आपको। अर्थात ग्रांड ट्रंक जो रोड है, सड़क है, ग्रांड ट्रंक जो सड़क है वो जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है। कोलकाता व मुंबई, दिल्ली व चेन्नई, कोलकाता व अमृतसर, लुधियाना या तिरुपति। जी दोस्तों आपको बताना है कि ये जो कोलकाता है, कोलकाता व मुंबई को जोड़ता है ग्रांड ट्रंक, दिल्ली व चेन्नई को जोड़ता है, कोलकाता व अमृतसर को जोड़ता है, लुधियाना या तिरुपति को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता व अमृतसर को जोड़ता है। जी दोस्तों ग्रांड ट्रंक जो सड़क है वो कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। जी दोस्तों आपको बताना है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा सासाराम, चौथा लाहौर। तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम। जी दोस्तों शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, सासाराम पे है। कहाँ पे, सासाराम। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जी दोस्तों आपको बताना है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। पहला कालानौर, दूसरा आगरा, तीसरा जामा मस्जिद, चौथा सिकरी। जी दोस्तों आपको बताना है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। कालानौर, आगरा, जामा मस्जिद, सिकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कालानौर में। जी दोस्तों कालानौर में अकबर की राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। जी दोस्तों आपको बताना है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। पहला सिसोदिया वंश, दूसरा परमार वंश, तीसरा चौहान वंश, चौथा चंदेल वंश। जी दोस्तों आपको बताना है किस राजवंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश। जी दोस्तों सिसोदिया वंश अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। जी दोस्तों आपको बताना है किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा, पहला दिया है इसमें अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जी दोस्तों औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आलमगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ये दोस्तों आपको बताना है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। पहला मोहम्मद हुसैन, दूसरा मोहम्मद खां, तीसरा अब्दुस्समद, चौथा मीर सैयद अली। जी दोस्तों आपको बताना है सम्राट अकबर के द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। पहला मोहम्मद हुसैन, तीसरा मोहम्मद खां, तीसरा अब्दुस्समद, चौथा मीर सैयद अली। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। जी दोस्तों मोहम्मद हुसैन सम्राट अकबर द्वारा
जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किए गए थे। नेक्स्ट, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा शिवाजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, आपको बताना है कि किसने चौसा की लड़ाई में 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। जी दोस्तों, शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में 1539 ईस्वी में हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जी दोस्तों, आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला दिल्ली में, दूसरा आगरा में, तीसरा फतेहपुर सीकरी में, चौथा काबुल में। जी दोस्तों, आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। जी दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? जी दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? पहला शाहजहां ने, दूसरा हुमायूं ने, तीसरा बाबर ने, चौथा जहांगीर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। जी दोस्तों, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। पहली बार शासन किया था, तब उसके बाद शेरशाह सूरी से हार गया था, उसके बाद फिर आया, फिर शासन किया। तो इस तरह से हुमायूं 2 बार शासन किया है। कितनी बार शासन किया? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? जी दोस्तों, आपको बताना है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला हैदराबाद में, दूसरा सीकरी में, तीसरा औरंगाबाद में, चौथा बीजापुर में। जी दोस्तों, आपको बताना है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। हैदराबाद, सीकरी, औरंगाबाद, बीजापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। जी दोस्तों, भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जी दोस्तों, आपको बताना है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा दारा शिकोह। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अकबर था, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा दारा शिकोह। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जी दोस्तों, जहांगीर ने फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? जी दोस्तों, आपको बताना है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना अर्थात दोबारा फिर से स्थापित किया गया हुमायूं के ही द्वारा किया गया था। कब किया गया था? पहला 1526 ईस्वी में, दूसरा 1555 या 1556 ईस्वी में, तीसरा 1565 ईस्वी में, चौथा 1658 ईस्वी में। जी दोस्तों, आपको बताना है मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना कब हुई थी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया 1526 ईस्वी में। तो 1526 ईस्वी में तो मुगल बादशाह जो मुगल वंश की स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा, तो ये 1530 तक शासन किए थे। उसके बाद आ गए थे हुमायूं। अब हुमायूं 1530 से शासन करना स्टार्ट किए थे, लेकिन 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हार के भाग गए थे। 1539 ईस्वी में भाग गए थे, तो फिर ये क्या हुआ, दोबारा आए थे 1555 ईस्वी में। तो ये 1555 से 1556 ईस्वी तक शासन किया। तो इस तरह से फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस तरह से हुमायूं जो थे पुनः मुगल सत्ता को क्या किया, स्थापित किया। इस तरह से ये चौथा ऑप्शन, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी में क्या किया, हुमायूं ने मुगल सत्ता को पुनः से स्थापित किया। ठीक।
जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो उनको भी शेयर करिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ।